नमस्कार, मैं हूं आदर्श। आप देख रहे हैं कड़क की खास पेशकश लाउड स्पीकर। बिहार की सियासी फिजाएं बदली बदली सी हैं। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीति में नए चेहरों की एंट्री और बड़े बड़े सरप्राइज की चर्चा बढ़ती जा रही है। इस बार बिहार के सियासी समीकरण के फेरबदल को चार चांद लगा रहे हैं स्टार्स और उनके बीच जारी घमासान। भले ही ठंड ने धीरे धीरे दस्तक देनी शुरू कर दी हो, पर बिहार में स्टार्स के बीच वॉर ने सियासी तापमान हाई बना रखा है। बिहार का सियासी पारा पवन सिंह और उनकी बीवी के बीच का विवाद ने बढ़ा ही रखा है। इसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव से पहले छपरा में भी सियासी हलचल तेज हो गई है और इस बार चर्चा में है भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव, लेकिन खुद नहीं, उनकी पत्नी चंदा देवी। फिर से एक भोजपुरी स्टार की पत्नी, पर इस बार चर्चा लड़ाई की वजह से नहीं है। बिहार के सियासी समीकरण में खेसारी लाल के बीवी की एंट्री ने बिहार के विधानसभा चुनाव को और दिलचस्प बना दिया है। बड़ी खबर यह है कि चंदा देवी को राजद यानी आरजेडी की तरफ से टिकट मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक टिकट लगभग तय माना जा रहा है, हालांकि आधिकारिक मुहर लगने अभी बाकी है। छपरा सीट और मांझी सीट से चुनाव लड़ने की बात की जा रही है। इन दो सीटों में से किसी एक पर खेसारी की पत्नी मैदान में किस्मत आजमा सकती हैं। छपरा सीट यानी कि कभी लालू प्रसाद यादव का अटूट गढ़ माने जाने वाला इलाका अब राजनीतिक के नक्शे पर एक नई तस्वीर बनाता दिख रहा है। बीजेपी ने यहां अपनी पकड़ मजबूत कर ली है और यही कारण है कि ये सीट अब महागठबंधन के लिए एक बड़ी अग्नि परीक्षा बन चुकी है। जहां पहले आरजेडी की सियासी पकड़ मजबूत थी, आज वहां बीजेपी की बढ़ती लोकप्रियता ने राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह से पलटकर रख दिया है। बिहार के सारण जिले की यह सीट कभी कांग्रेस और फिर राजद का अवैध किला मानी जाती थी। सियासत की शुरुआत हुई साल 1957 से, जब यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रभुनाथ सिंह ने पहली बार जीत दर्ज की। इसके बाद कांग्रेस ने इस इलाके में लंबे समय तक दबदबा बनाए रखा। समय बदला, चेहरे बदले, लेकिन राजनीतिक रंग वही रहा। कांग्रेस के बाद छपरा बना राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी का परंपरागत गढ़। लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक पकड़ और उनके समर्थक नेताओं का प्रभाव सालों तक अड़ी रहा, लेकिन फिर आया एक नया मोड़। 2005 में इस किले में पहली बार सेंध लगी, जब एनडीए गठबंधन के तहत जदयू प्रत्याशी राम प्रवेश राय ने आरजेडी को शिकस्त दी और यहीं से राजनीतिक समीकरण बदलने लगे। 2010 में बीजेपी के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने जीत दर्ज की और फिर 2015 से अब तक बीजेपी के डॉक्टर सीएन गुप्ता इस सीट के विधायक हैं। यानी अब वो छपरा जो कभी लालू यादव के प्रभाव का केंद्र था, आज बीजेपी की पकड़ में है। वहां से खेसारी के पत्नी की लड़ने की बात चल रही है। आगामी चुनाव में गठबंधन की राह आसान नहीं होगी, क्योंकि ये चुनाव सिर्फ एक सीट का नहीं बल्कि राजनीतिक वर्चस्व की जंग बन चुका है। अगर खेसारी की पत्नी भी इस सीट से उतरती हैं तो मुकाबला बेहद कांटे का होगा और जीत उसी की होगी जो जमीनी स्तर पर अपनी ताकत और संगठन क्षमता दोनों को साबित कर सकेगा। उसमें स्टार पावर वाला समीकरण खेसारी की पत्नी के लिए प्लस पॉइंट साबित होगा। दूसरा सीट है मांझी की विधानसभा सीट। सबसे ज्यादा जिले की मांझी विधानसभा सीट पर आगामी चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है, क्योंकि ये सीट राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है, जहां जातिगत समीकरण निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इस बार राजद के सामने उम्मीदवार चयन को लेकर बड़ा असमंजस है। पार्टी को यह तय करना है कि ब्राह्मण मतदाताओं को साधा जाए या फिर परंपरागत यादव मुस्लिम यानी कि एमओआई समीकरण को मजबूती दी जाए। मांझी सीट पर ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या निर्णायक मानी जाती है। ऐसे में अगर राजद इस वर्ग से किसी प्रभावशाली चेहरे को टिकट देती है तो ये बीजेपी के पारंपरिक वोट बैंक में सीधी सेंध मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ लड़ाई सिर्फ सीट की नहीं है बल्कि वोटर माइंडसेट में सेंध लगाने की रणनीति की भी है। चंदा देवी के इसी सीट से चुनाव लड़ने की बात सियासी गलियारे ने जोर शोर से चल रही है। उन्हीं की वजह से जो भोजपुरी फिल्मों के जरिए जनता के दिलों में तो पहले से ही मौजूद हैं, वो भी अब राजनीति में अपनी दस्तक दे सकते हैं। जी हाँ,
बात हो रही खेसारी लाल यादव और चंदा देवी की। चंदा देवी के मांझी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की बात भर से राजद के पारंपरिक एमवाई समीकरण यानी कि मुस्लिम यादव वोट बैंक में जबरदस्त उत्साह देखा जा सकता है। वैसे एमवाई समीकरण पर भरोसा करने वाली राजद के लिए रणनीतिक दाव होगा, जहां एक तरफ यादव समुदाय का भावनात्मक जुड़ाव और दूसरी तरफ मुस्लिम मतदाताओं को संगठित हिस्सेदारी राजद के वोट बैंक को और मजबूत बना सकती है। खास बात यह भी है कि चंदा देवी का मायका मांझी प्रखंड मुख्यालय में है, जिसका उन्हें स्थानीयता के रूप में फायदा मिल सकता है। इसके साथ ही युवा वर्ग और महिलाएं जो अब तक सियासत में उदासीन रहीं, उनमें भी चंदा देवी का नाम आते ही एक नई ऊर्जा दिखाई दे रही है। राजद के लिए ये सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं बल्कि एक इमोशनल कनेक्शन और स्टार पावर का मेल भी साबित हो सकता है। अब सवाल उस मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जहां तमाम जातीय समीकरण और राजनीतिक बैलेंसिंग का हिसाब किताब राजद नेतृत्व की मेज पर बिखरा हुआ है, जिसे समेटा सोच समझकर जाएगा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सामने अब एक कठिन लेकिन निर्णायक फैसला लेने का वक्त है। उन्हें तय करना है क्या मांझी में ब्राह्मण कार्ड खेला जाए या फिर पार्टी अपनी पारंपरिक एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण के साथ ही आगे बढ़े। उन्हें तय करना है कि छपरा में किसको मौका दिया जाए, क्योंकि बात सिर्फ टिकट देने की नहीं है, बात है उस रणनीतिक संतुलन की जो इस बार मांझी और छपरा सीट का भविष्य तय कर सकता है। एक गलत फैसला सीट हाथ से निकल सकती है, लेकिन अगर फैसला संतुलित और समय पर हुआ तो राजद इस सीट पर वापसी की पटकथा लिख सकता है। अब देखना यह है कि क्या राजद परंपरा के साथ जाता है या राजनीति के नए ट्रेंड को अपनाता है। अब देखना यह होगा कि क्या पार्टी चंदा देवी के नाम पर अंतिम मुहर लगाती है या फिर ये सिर्फ एक रणनीतिक ट्रायल बैलून बनकर रह जाएगा। सवाल यह भी है कि क्या चंदा देवी छपरा से चुनाव लड़ेंगी या फिर मांझी सीट से मैदान में उतरेंगी। चर्चाएं दोनों तरफ हैं, लेकिन तस्वीर जल्द साफ हो सकती है। अगर ये होता है तो चुनावी मैदान में भोजपुरी स्टार पावर की एंट्री तय मानी जा रही है। एक तरफ खेसारी लाल यादव का जनाधार, दूसरी तरफ आरजेडी की ताकत। ये कॉम्बिनेशन विरोधी खेमों के लिए सिरदर्द बन सकता है। हालांकि राजनीतिक गलियारों में यह भी कहा जा रहा है कि स्टारडम अकेले चुनाव नहीं जितवाता, और अगर जितवाता तो पवन सिंह सांसदी का चुनाव जीत जाते, पर नहीं जीते ना। और तो और बागी पवन ने बीजेपी में घर वापसी कर ली और अब विधायकी का चुनाव बीजेपी से लड़ने का मन बना रखा है। स्थानीय समीकरण, जातीय गणित और जमीन पर पकड़, ये सब भी उतने ही अहम है। वहीं बीजेपी खेमा भी सतर्क हो चुका है। अगर चंदा देवी छपरा से मैदान में उतरती हैं तो ये सीधे सीधे सीएन गुप्ता के खिलाफ मुकाबला होगा, और तब ये टक्कर सिर्फ आरजेडी बीजेपी की नहीं बल्कि सियासत बनाम सिनेमा की भी हो जाएगी। बहरहाल सबकी निगाहें अब आरजेडी की आधिकारिक घोषणा पर टिकी है। क्या चंदा देवी को वाकई टिकट मिलेगा, और क्या राजनीति में खेसारी लाल यादव का जादू चलेगा, और क्या इस बार चुनाव खेसारी बनाम पवन सिंह हो जाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।